हेलो गाइस, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र। इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र त्रिभुज में कहाँ बनता है, कैसे बनता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो अंतःकेंद्र के प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए पहले कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ सिखाना चाहेंगे वो ये कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर अनंत लाइन खींचा जा सकता है। किसी बिंदु से किसी रेखा पर अनंत लाइन खींचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस बिंदु से इस रेखा की अगर दूरी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो मान लो कि ये पॉइंट O है और ये रेखा AB है, तो O से AB पर जो परपेंडिकुलर गिराया जाएगा यानी लंब जो गिराया जाएगा उसी लंब की लंबाई O से AB की दूरी यानी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, इस परपेंडिकुलर की लंबाई मान लो कि ये AD है, तो O से AB का डिस्टेंस कितना होगा? O से AB का डिस्टेंस होगा OD। आप बहुत सारे रेखाओं को खींच सकते हैं AB पर। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, O से AB पर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उसमें जो सबसे छोटा होगा वो होगा OD। OD से छोटा कुछ नहीं होगा। मतलब कोई भी आप लाइन खींचेंगे, अगर OD AB पर लंब है तो O से AB पर कोई भी लाइन आप खींचेंगे वो OD से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये लंब है। देखिए, अगर हमने कहीं भी लाइन खींचा, आप इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हमने कहीं भी लाइन खींच दिया, ये तो 90 डिग्री है, अगर कहीं भी हमने लाइन खींच दिया यहाँ या जहाँ भी, तो अगर मान लो ये पॉइंट C है तो DOC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज में वो हाइपोटेनस होता है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी OC जो है DC से और OD से बड़ा हो गया। तो कैसे भी आप चाहे लाइन खींचिएगा, एक ट्रायंगल बनेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। यानी किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए, दूसरी बात हम आपको ये समझाना चाहेंगे, ये देखिए एक सर्किल है, एक वृत्त है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अभी हम सर्किल आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सर्किल का जानना जरूरी है। वृत्त के परिधि, सर्किल एक ऐसा फिगर है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा टेढ़ा फिगर है। सबसे ज़्यादा टेढ़ा फिगर इसलिए सर्किल को कहा जाता है क्योंकि ये कहीं पर भी स्ट्रेट नहीं होता है, इसका हर एक पॉइंट मुड़ा हुआ होता है। मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ है तो अगला पॉइंट हल्का सा अंदर की ओर मुड़ जाएगा। अब बात समझ रहे हम जो कहना चाहते हैं, जो केंद्र की ओर हल्का सा मुड़ जाएगा। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन को आप खींचेंगे जो कि सर्किल को टच करते हुए निकले, तो वह स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा सर्किल के मात्र एक बिंदु को टच करेगी। ठीक है, ये हमारा सर्किल है जिसका नाम मान लो C है और ये I है सेंटर इसका, और ये AB है। तो AB स्ट्रेट लाइन सर्किल को एक ही बिंदु पर टच करेगी। हाँ, आप इसके अगर आर पार कर दें तो दो बिंदु को काटेगी, लेकिन अगर आप टच करा करके सोचेंगे कि निकालें तो फिर ये एक ही बिंदु को टच करेगी। अब बात समझ रहे हैं। अब देखिए, I से AB पर कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये देखिए,
लेकिन इस चीज़ को तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सर्किल में केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं, और वृत्त का जितना भी रेडियस होता है सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम एक लाइन इस तरह से खींचे हैं, इसका नाम हमने दिया P, तो ये हुआ IP, और एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया, चलो इसका नाम हमने दिया D, तो ये हुआ ID। अब देखिए स्पर्श बिंदु पर हमने जो खींचा है वो तो त्रिज्या के ही बराबर है, क्योंकि सर्किल से बाहर निकला नहीं है। स्पर्श बिंदु यानी जहाँ AB सर्किल को टच कर रहा है उसको मिलाने वाली जो रेखा है केंद्र से, ये तो रेडियस के ही बराबर है, यानी R के ही बराबर है। क्यों R के बराबर है? क्योंकि ये परिधि तक ही है, लेकिन जो हमने P को मिलाया है I से, तो ये तो परिधि के बाहर निकल गया है। IP जो है ये परिधि के बाहर निकल गया है, तो यहाँ तक तो रेडियस था, लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। दैट मीन्स IP जो है वो ID से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कहीं भी जब हम रेखा खींचेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट जहाँ ये लाइन टच कर रहा है ना, बस यही टच कर रहा है ये लाइन, बाकी सारा पॉइंट जो है वो सर्किल के कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट से बाहर है। तो I से अगर हम किसी भी पॉइंट को, AB के किसी भी पॉइंट को जब मिलाएंगे, तो ये जो रेखा होगी वो ID से ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। तो I से AB पर हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो सब सर्किल के रेडियस से यानी ID से बड़ी होगी। ये बात आप समझ रहे होंगे। दैट मीन्स I से AB पर खींची गई सभी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा है ID यानी रेडियस। और किसी पॉइंट से, अभी हमने बताया, किसी पॉइंट से किसी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा जो होती है वो लंब होती है। यानी अगर AB एक टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, AB क्या है भाई, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। यदि AB सर्किल C के सरकमफेरेंस यानी परिधि को टच करने वाली एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, तो I से बिंदु D जो स्पर्श बिंदु है यानी टचिंग पॉइंट जो है, वहाँ मिलाने वाली रेखा AB पर लंबवत होगी यानी परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स रेडियस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हम आपको फिर सर्किल में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ भी हमने आपको बता दिया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा इन सेंटर को समझने में। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, हमेशा लंब होगी। बात आप समझ रहे हैं। ये कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, चलिए इस टेंजेंट को भी मिटा देते हैं। अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है सब। अगर एक एक चीज़ बारीकी से समझा जाए, एक एक स्टेप में समझा जाए, अगर हम छलांग लगाएंगे तो कठिन लगेगा, लेकिन अगर हर एक चीज़ को हम एक एक स्टेप करके समझते चलें तो फिर कठिन नहीं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो आपको समझाया
अगर बात समझ में आ गई तभी आप आगे वीडियो देखिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा बैक जा कर के फिर से उसको रिपीट कीजिए और खुद से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, किसी भी पॉइंट से हम सर्किल पर टेंजेंट खींच सकते हैं, किसी भी पॉइंट से। मतलब इस बोर्ड पर एक सर्किल बनाया हमने, इस बोर्ड के किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, जहां मन करे वहां एक टेंजेंट खींच सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? जैसे अगर हमने यहाँ पॉइंट लिया है तो ये टेंजेंट हमारा किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, और हमारा निशाना थोड़ा फेल कर गया यहाँ कि टच नहीं किया, अदरवाइज थोड़ा सा और ये डाउन रहेगा तो इसको टच करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और एक और टेंजेंट खींचा जा सकता है, वो होगा इस तरफ से बढ़ेगा आगे आपका। यानी किसी एक पॉइंट से बंधु एक सर्किल के परिधि पर कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है। किसी एक पॉइंट से किसी सर्किल के परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर 2 टेंजेंट हम खींच सकते हैं, 2 से ज़्यादा हम नहीं खींच सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इस टेंजेंट के इस टचिंग पॉइंट को यानी स्पर्श बिंदु को इस केंद्र से यदि हम मिला दें, इस केंद्र का नाम है आई या ओ, जो आपको मानना है, क्योंकि ये इन सेंटर पे हमारा मेन फोकस है, हमारा लक्ष्य है इन सेंटर को समझाना, तो हम आई मान रहे हैं। तो ये जो हमारा टेंजेंट है, यहाँ से अगर हम आई को मिला दें तो ये एक रेडियस होगा सर्किल का, और अगर हम इस आई को फिर से इस टेंजेंट के टचिंग पॉइंट को मिला दें तो ये हमारा दूसरा रेडियस होगा, और रेडियस हम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये R और ये भी R दोनों बराबर, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट P है, P से हम I को कनेक्ट कर देते हैं। जब हमने P को I से कनेक्ट किया तो 2 त्रिभुज बन गया। क्या क्या? इसका नाम Q, इसका नाम R, PRI और PQI। थोड़ी बहुत भी समझ अगर आप में होगी और हमारे पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण कॉमन हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ तो आपको दो चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। हम एक ही चीज़ को सवाल में बार बार बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात रह जाए। ये क्या है हमारा PI, क्या है? कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल का, ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस तो समान है ही। अच्छा, और आपका ये जो भुजा है दोनों का, ये भी आपस में बराबर है। 2 चीज़ बराबर हो गया। और आपका समकोण त्रिभुज है ये, तो तीसरी भुजा तो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो 3 भुजा बराबर हो गया, यानी हो गया आपका ये क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि PR और PQ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। PR और PQ आपस में बराबर होगा, यानी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त के परिधि पर 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है और दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस बात को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त के परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर 2 स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचा जा सकता है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। क्लियर है? ठीक है ना? ओके।
अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, फिर दूसरे नज़रिए से हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसी में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको और आप आगे बढ़ाइए ऐसे, और इसे भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया मान लो, और इससे एक टेंजेंट पास करवा दिया अपने मन से। टेंजेंट हमेशा सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, हालांकि गलती से ये कई पॉइंट पर टच कर दिया, ये हमारी गलती है, और हाथ से हो भी क्या सकता है, हाथ से इतना ही फिगर बन जा रहा है तो काफ़ी है। और ख़ास करके जैसा अभी माहौल है चारों तरफ, ये डर का माहौल, इसमें हाथ भी काँप जाता है, हर वक्त कुछ न कुछ बुरा खबर मिलते रहता है। फिर भी हम लोग अपने हौसले को टूटने नहीं देते हैं, आगे बढ़ना है जो भी हो हालात। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, जब हमने इसे मिला दिया तो ये एक पॉइंट जहाँ पर ये मिल रहा है दोनों, इसे हमने कुछ नाम दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया बी। तो ए एक ऐसा पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट खींचा गया है सर्किल पर, ए क्यू और इधर ए टी। ठीक, ठीक उसी तरह से B एक ऐसा पॉइंट है इस सर्किल के बाहर जहां से दो टेंजेंट खींचा गया, बी आर और बी टी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ मिला देंगे ऐसे तो ये हमारा रेडियस हो गया। इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा बोलिए, बी आर बराबर बी टी, और इधर ए क्यू बराबर ए टी, और ये हमारा आई है, आई आर बराबर आई टी बराबर आई क्यू। और ये सब है क्या, क्यों बराबर ये सब है, क्योंकि रेडियस है। और आई आर आई टी आई क्यू परपेंडिकुलर है रेस्पेक्टिवली किस पर, पी बी ए बी और ए पी पर। ठीक है। और आप देखिए ए बी पी एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ए बी पी एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। उस सर्किल का एक सेंटर है जिसको हमने नाम दिया है आई। वही सेंटर इस ट्रायंगल का इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहलाएगा। अब यहां पर जो जो आप सीखे हैं अभी इतना देर में, जितना कुछ हमने सिखाया आपको, इससे बाहर सवाल नहीं रहता है इन सेंटर का। जितना कॉन्सेप्ट हमने सीखा, बस इतने ही कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सवाल रहेगा। इसे एक बार और फ्रेश कर लेंगे। अभी तो हमने पहले सर्किल बनाया, ऊपर से ट्रायंगल बना दिया। अगली बार हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, अंदर से सर्किल बना लेंगे। हालांकि समझने वाले के लिए तो अब समझ में आ गया होगा पूरा, इससे ज़्यादा इन सेंटर का सवाल रहता ही नहीं है। इतना कुछ अगर आप ठीक ठीक समझ गए हैं तो इन सेंटर का सवाल आपसे बन जाएगा। इसी में घुमा घुमा के सवाल आपको देते रहेगा कि आई से मतलब इन सेंटर से पी पर एक लंब खींचा गया। अगर पी आर की लंबाई ये है तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, दोनों बराबर होती है। इस तरह से अगर आप जानते हैं, मतलब इतना समझ गए हैं, तो सारा सवाल ही आपसे बनेगा। ठीक है, एक सेकंड ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये जो हमारा आई टी या आई क्यू या आई आर है,
ये 3 इन रेडियस कहलाएगा। इस तीनों को हम क्या कहेंगे? इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। इन सेंटर आपका फिनिश है लगभग। फिर से एक बार हम एक और तरह से इसको देखने का प्रयास करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन होगा भी आपको तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन सेंटर का डेफिनेशन ये है कि एक त्रिभुज के अंदर ये हमारा एक त्रिभुज है। कभी भी इन सेंटर का सवाल आपके सामने आएगा एग्जाम में, याद रख लेना। कभी भी इन सेंटर यानी अंतः केंद्र का सवाल एग्जाम में आएगा तो ये बात आप याद रखना कि पहले सर्किल बनाना है, उसके बाद उसके ऊपर से ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर सर्किल बनाना बड़ा कठिन काम है। हमारे जैसा आर्टिस्ट नहीं बना पा रहा है तो आप लोग तो सामान्य ही इंसान होंगे, और हम कोई आर्टिस्ट हैं नहीं, ये बस कहने के लिए हमने कह दिया। देखिए, ये ABC, इसके अंदर हमने एक सर्किल बनाया जो थोड़ा टेढ़ा बना है। इस सर्किल का जो सेंटर होगा इसे हम क्या कहेंगे बंधु? इन सेंटर। इस सर्किल से जो हम लंब डालेंगे भुजाओं पर, इस सर्किल से जो हम लंब डालेंगे भुजाओं पर, वह क्या कहलाएगा? इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। ये I है, ये P, ये Q, ये R। तो IP बराबर IQ बराबर IR। मेरे ख्याल से समझ में तो आपको पूरा आ ही रहा होगा कि क्यों हमने इसे बराबर कहा। अब मेरी बात को समझ लेना, ठीक है? अगर सर्किल नहीं बनाते हैं अंदर में, एक त्रिभुज है, अगर हम सर्किल नहीं बनाते हैं अंदर में, बिना सर्किल बनाए अगर डिफिनीशन पूछे इन सेंटर यानी अंतः केंद्र का, तो अंतः केंद्र का डिफिनीशन ये होगा कि किसी त्रिभुज के अंदर वह बिंदु, वह पॉइंट जहाँ से तीनों साइड पर यानी तीनों भुजाओं पर डाला गया लंब आपस में समान हो यानी इक्वल हो। बात समझ रहे हैं? बिना सर्किल का इस्तेमाल किए हुए अगर डिफिनीशन पूछेगा तो इन सेंटर का डिफिनीशन क्या होगा? त्रिभुज के अंदर वह बिंदु जहां से तीनों ही साइड समदूरस्थ, इंग्लिश में इक्विडिस्टेंट, ठीक है? The point from where all the three sides of triangle are equidistant, मतलब समान दूरी पर स्थित है, वही पॉइंट क्या है? इन सेंटर है। क्लियर? अब ये समान दूरी पर क्यों स्थित है, ये रीजन हमने आपको पहले बता दिया। दूसरी बात, इन सेंटर से डाला गया लंब, 3 लंब हमने डाला, तो जहाँ जहाँ गिरेगा, जैसे ये कहाँ गिरा, ये आया P, ये आया Q और ये आया R पे, तो PC बराबर क्या हुआ? QC। AQ बराबर क्या हो गया? AR। और RB बराबर क्या हो गया? PB। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी पे सवाल आपको पूछा जाएगा घुमा घुमा करके, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? बन जाना चाहिए सवाल। अच्छा, अब देखिए एक चीज और समझिएगा, इसे हम मिलाते हैं बंधु, इसे हम मिलाते हैं ऐसे, ठीक है? और इसे भी हम मिलाते हैं।
ठीक है, अभी हमने आपको सिद्ध किया था ना कि IPC और IQR कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम होगा तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। और ये एंगल अगर y है, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा बंधु, y होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। अच्छा, इन द सेम वे अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, ये और ये भी बराबर होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटाइए। ठीक है, यहां से एक बात और आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो लाइन है यानी IC, ये क्या है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक है। ये लाइन जो है BI, ये क्या है, ये एंगल B का बाइसेक्टर है। और ये जो लाइन है AI, ये क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो तीनों बाइसेक्टर कहां पर आकर के मिल रहा है, इन सेंटर पर। तो किसी ट्रायंगल में तीनों कोनों का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स मिलेंगे कहां, इन सेंटर पर। ठीक है, दैट मीन्स ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी ट्रायंगल में तीनों बाइसेक्टर जिस बिंदु पर तीनों एंगल का बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलेंगे वही बिंदु होगा इन सेंटर। यानी इन सेंटर का हमने 3 डिफिनीशन आपको दे दिया। 3 डिफिनीशन। पहला डिफिनीशन, किसी त्रिभुज के अंदर बने हुए वृत्त के केंद्र को हम अंतः केंद्र यानी इन सेंटर कहेंगे, अंदर बने हुए सर्किल के सेंटर को हम इन सेंटर कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन यहां से हमने दिया कि वह बिंदु जहां से तीनों भुजाओं पर डाला गया लंब समान हो उसे हम इन सेंटर कहेंगे। और तीसरा डेफिनेशन हमने दिया कि जहां पर तीनों एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। यानी 3 डिफिनेशन आपको हो गया। इस 3 डिफिनेशन के बाहर कुछ सवाल नहीं है। इन 3 डिफिनेशन के बाहर इन सेंटर में कोई सवाल नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ भी तीनों तो एंगल बाइसेक्टर ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने एंगल बाइसेक्टर में पढ़ा था वो सारा यहाँ एप्लीकेबल होगा। और ऐसे भी देखिए, एंगल बाइसेक्टर ये आपका है, एंगल बाइसेक्टर से सामने वाले भुजाओं पर डाला गया हुआ लंब जो होता था वो तो आपस में बराबर होता है था। आप एंगल बाइसेक्टर का वीडियो फिर से नहीं हो तो रिपीट करके देखिए। क्या हमने वहाँ सिद्ध नहीं किया था कि ये और ये बराबर होता है? यहाँ हम सर्वांगसम से सिद्ध कर रहे हैं। और वहाँ हमने कैसे सिद्ध किया था, याद है आपको? इसे हमने कहा था कि ये अगर आई है तो ये ए आई कॉस थीटा होगा, और ये भी क्या होगा बंधु, ए आई कॉस थीटा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सवाल तो पूछेगा कि हाँ भाई बराबर है तो बराबर बता दीजिए, इतना सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है। सिद्ध इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो। एग्जाम में सवाल को जब टर्न करेगा ना तो जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वही काम आएगा वहाँ पर। इसलिए हम प्रूफ करते हैं चीज़ों को।
ठीक है। और प्रूफ करने के लिए जैसे 9th-10th में हम लोग एक एक दो दो पेज में लिखा करते थे थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, उस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेंटली समझने की आवश्यकता है। मेंटली समझना जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो एग्जाम में सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे दिख रहा है सवाल सिर्फ वैसे ही नहीं आएगा, हर एक एंगल आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में हर एक एंगल हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं, एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। त्रिभुज इतना तक समझ गए होंगे ना? अगर नहीं समझ गए, यहाँ तक में कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है, या अगर आपको ऐसा लगता है जैसे धागा उलझ जाता है, सुलझा हुआ टाइप का नहीं लगता है, तो उस टाइप का अगर फीलिंग आ रहा है तो बैक जाकर के फिर से क्लियर कर लीजिए। 3 डिफिनीशन हमने दिया है इन सेंटर में, वही तीनों डिफिनीशन इनफ है। उसके पहले जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था सर्किल का, पॉइंट से डाला गया लंब का, उन सब चीज़ों का भी रिवीजन कीजिएगा, वो बहुत कारगर है, एग्जाम में बहुत काम आएगा अगर सवाल को घुमाएगा तो, ठीक है। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस ट्रायंगल के अंतर्गत, मतलब ABC ट्रायंगल के अंतर्गत 3 ट्रायंगल हम देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, इसे 3 ट्रायंगल में हम बांट देते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल? BIC, CIA और AIB। ये 3 ट्रायंगल में हमने पूरे ट्रायंगल को क्या किया? बांट दिया, ठीक है। BIC, CIA और AIB 3 ट्रायंगल। अच्छा अब बताइए, अगर हम आपसे कहें, ठहरिए थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर लिखेंगे ताकि आप लोग को ठीक ठीक दिखाई भी पड़े और समझ में भी आए। अगर हम आपसे कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1/2 इंटू बेस, बेस यानी BC इंटू हाइट, हाइट आपका क्या हो जाएगा बंधु? IP। IP को हम स्मॉल r यानी रेडियस कह लेते हैं, ठीक है। तो r से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दिखाई तो पड़ रहा है ना? थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ ठीक है, आ रहा है। सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, चूँकि अकेले इंसान है और अकेले रहना अभी के सिचुएशन में ज़्यादा फायदेमंद है। जो वक्त चल रहा है इसमें टैगोर का वो जो गीत है एकला चलो रे, वो याद आता है। आइए देखिए दूसरा, CIA, एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA, ये क्या होगा आप बताइए? 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा? AC, और हाइट इसका भी क्या होगा? ट्रायंगल है CIA, अगर हमने बेस लिया है ये, तो हाइट हो गया वर्टेक्स अपोजिट वाला ये हुआ, और यहाँ से डाला गया लंब, यहाँ से डाला गया लंब ही हाइट होता है, यानी IQ क्या होगा? हाइट। दैट मीन्स इसका भी हाइट क्या होगा? R होगा, ठीक है। अगला बार में एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू AB, बेस हमने लिया AB, ठीक है। कुछ चीज़ों को मिटा देते हैं, अनावश्यक आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। फिजूल की चीज़ें आसपास में ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। AB को अगर हमने बेस लिया तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा? इसका सामने वाला वर्टेक्स होगा I से डाला गया परपेंडिकुलर यानी IR यानी स्मॉल r, ठीक है। अगर हम तीनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो 1/2 इंटू आर आपका कॉमन आ जाएगा, यानी रेडियस, यानी अंतः त्रिज्या इन रेडियस, और अंदर में क्या रह जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, मतलब 1/2 इंटू अंतः त्रिज्या यानी रेडियस इंटू पेरीमीटर यानी परिधि, परिधि 1/2 गुना रेडियस गुना पेरीमीटर, यानी 1/2 इंटू इन रेडियस इंटू पेरीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन रेडियस याद रखिएगा, क्योंकि आगे सरकम रेडियस भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इन दोनों को मिला मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर भी कई बार सवाल देखा गया है कि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, या सेमी पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर बटा 2, और इन रेडियस आपको दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा उसका क्षेत्रफल, आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इन रेडियस का जितना भी थ्योरी था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, हमने सीखा। इस वीडियो को रिपीट करके आप 1-2 बार देखिए, और अगले वीडियो में हो सकेगा 2-4 सवाल हम इस पे करा देंगे। और 2-4 सवाल कराने का मतलब ये नहीं होगा कि अब इन रेडियस का सवाल सारा खत्म हो गया। 2-4 सवाल तत्काल हम इसलिए करा देते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाए, जो आपने सीखा है वो आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अगले वीडियो में दूसरा क्या कहते हैं, 2-4 सवाल कराने के बाद अगले वीडियो में हम आपका सरकम रेडियस स्टार्ट करेंगे, फिर सेंट्रोइड, फिर ऑर्थोसेंटर, और जब सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा उसके बाद ट्रायंगल के सवालों का सिलसिला चलेगा, और ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।